Hello students, let's read the question. A copper wire of 1.4 millimeter diameter and aluminium wire of 1 millimeter diameter are shown in the figure. The ratio of the elongation in aluminium wire to the copper wire is. Okay. So हमें फिगर हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर से कनेक्टेड है. ठीक है. अब हमें बताना है elongation in aluminium wire to the copper wire. So यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं. किसके इक्वल होता है? F by A डेल्टा L by L. जहाँ पे F क्या होता है? फोर्स, A इज द एरिया, डेल्टा इज L इज द elongation, L इज द ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ से इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? F बाय A L बाय Y. ठीक है. तो सिमिलरली अगर हमें इलोंगेशन इन एल्यूमिनियम निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? F एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम. सिमिलरली हमें अगर कॉपर का लिखना हो तो F कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ कॉपर इंटू में y ऑफ कॉपर. ठीक है. अब एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के लिए देखो, एल्यूमिनियम के जो यहाँ पे इस वायर में लोड होगा किसकी वजह से होगा? M2 और M1 दोनों की वजह से होगा. एल्यूमिनियम वायर में जो लोड होगा वो M2 M1 दोनों की वजह से होगा. तो इसमें जो फोर्स होगा एल्यूमिनियम का वो क्या हो जाएगा हमारे पास? M2 प्लस M1 इंटू जी. ठीक है. M2 की वैल्यू कितनी है? 4, M1 की वैल्यू 7, जी के यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 जी के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 जी. लेंथ कितनी दे रखी है एल्यूमिनियम वायर की? 1 मीटर. तो ये 1 हो जाएगा. एरिया देखो, एरिया कितना होगा? एरिया हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं किसी वायर का? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखें. डी क्या? डायमीटर. ठीक है. तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है. तो इसका जो एरिया हो जाएगा पाई इंटू में इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 1 मिलीमीटर. तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर. ठीक है. मीटर में कर दिया हमने. पाई इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय 4. उसका यंग मॉडुलस एल्यूमिनियम का कितना दे रखा है हमें? 7 इंटू 10⁻10. ठीक है. ये हो गया. अब इसके लिए लिखें, कॉपर के लिए लिखें. कॉपर में जो कॉपर वायर में जो लोड होगा सिर्फ होगा M1 की वजह से. तो F कॉपर क्या हो जाएगा हमारे पास? M1G. M1 की वैल्यू 7 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G. ठीक है. तो ये आ जाएगा 7G. लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी है? 0.5. अब एरिया कितना हो जाएगा इसका? पाई इंटू में इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 1.4 मिलीमीटर. 1.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय 4. ठीक है. इंटू में यंग मॉडुलस कितना दे रखा है कॉपर का? 11 इंटू 10⁻10. ठीक है. ये वैल्यूज आ गई. अब हम क्या कर लेते हैं? इनको डिवाइड कर लेते हैं. डेल्टा एल एल्यूमिनियम डिवाइड बाय डेल्टा एल कॉपर. ठीक है. ये पुट करो तो 11G इंटू में 1, ये तो 1 ही है. 11G पाई बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 टू 7 इंटू 10⁻10. ठीक है. अब ये टर्म ऐसे आएगी 7G इंटू में 0.5. ये टर्म ऊपर चली जाएगी जब इसको डिवाइड करेंगे. तो पाई बाय 4 इंटू में 1.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू में 11 इंटू 10⁻10. ठीक है. इसको हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है. यहाँ से पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा. जी से जी कैंसिल हो गया. ठीक है. अब 10⁻10 से 10⁻10 भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻�6. यहाँ पे 11 है हमारे पास. और नीचे हमारे पास 7 इंटू 10⁻�6. और क्या है? यहाँ पे 7 भी है इंटू में 0.5. तो 10⁻�6 से 10⁻6 कट गया. 7 ही कैंसिल होगा. 0.2. 7 से 1.4 जाएगा, ये भी 0.2. ठीक है. तो और यहाँ पे 11 भी था ना, एक 11 यहाँ पे था, एक 11 यहाँ पे था. तो एक 11 का फैक्टर हमने छोड़ दिया था. 11 यहाँ पे है. ठीक है. तो 11 इंटू 11 ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4.84. ठीक है. और नीचे हमारे पास क्या है? 0.5, जिसको हम ले सकते हैं 48.4 डिवाइड बाय 5. 48.4 डिवाइड बाय 5 हमें देगा 9.68. ठीक है. अब 9.68 आ रही है इलोंगेशन की रेशियो. तो ये देख सकते हैं हम किसके अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 9.8. 9.68 एक तरह से अप्रोक्सीमेटली 9.7 हो गया. तो एक इसके नियरेस्ट आंसर हमारा जो पॉसिबल है वो 9.8 है. ठीक है. सबसे नियरेस्ट किसकी है? 9.8 की. तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. इसके नियरेस्ट आ रहे. ठीक है. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.